आलिया, आलिया पुत्र उठ ना, आलिया उठ ना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उठ प्लीज ताई जी, सुबह सुबह परेशान मत कीजिए। पुत्र उठ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और क्या प्रॉब्लम है ताई जी आपको? बाहर सारी मीडिया खड़ी है, पूरा झुंड का झुंड खड़ा है, अभी से बात करना चाह रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है ताई जी? अभी का स्टेटमेंट चाह रहे हैं, वो जो कल उस लड़की ने तमाशा किया था ना, उसका जवाब मांगना चाहते हैं वो अभी से। और अभी है कि आगे तो कहो ताई जी। अभी भाई क्या? अरे अभी दादी के रूम में बैठा हुआ है, वो कहता है मुझे मीडिया से मिलना ही नहीं है। और पूरब का फोन ही नहीं लग रहा। भाई क्या हो रहा है? कर क्या रहे हो आप? दादी को जूस पिला रहा है। ये तो मुझे भी दिख रहा है भाई, लेकिन बाहर क्या हो रहा है? मीडिया वाले कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप यहाँ पर बैठे हो। Why you not answering them? आलिया, इस वक्त दादी को मेरी ज्यादा जरूरत है। भाई दादी is absolutely fine। क्यों दादी? हाँ ठीक हूँ मैं। जा बेटा। See, there you go। भाई आप अच्छे से जानते हो that इस वक्त आपका मीडिया को जवाब ना देना is not right for your career। So, shall we? तू जा, मैं दादी को जूस पिला कर। All right, but don't be late, huh? Open your mouth। अरे अभी सर आ गए। सर वन क्वेश्चन। रिलैक्स, जो पूछना है एक एक करके पूछो। वो लड़की जो बोली थी उस पे कितनी सच्चाई है? क्या आपने अपने भाई को सपोर्ट किया है? सर आप जैसे लोग ही सेलिब्रिटी स्टेटस का मिसयूज करते हैं। आज इस चीज का पता मीडिया को चल चुका है। आपके फैंस आपसे जानना चाहते हैं क्या यही आपका असली रंग? अपने भाई की करतूतों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए सच्चाई क्या है? What nonsense! क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? रॉक स्टार अभी को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो गलती किसकी है फिर मैडम? वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं हुई है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने गलती की, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि ये मैटर आकाश और उस लड़की के बीच में था, तो उसने भाई को बीच में क्यों ड्रैग किया? उसने भाई के सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठाया है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि भाई अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। एंड या, ये लड़की कहती है कि रॉक स्टार अभी प्यार बेचता है। भाई प्यार बेचता नहीं है, प्यार बांटता है। मुझे तो लगता है कि इस लड़की को प्यार के असली मायने ही नहीं पता। आई एम श्योर कि अगर उसके मुंह पर कुछ पैसे मार देंगे तो ये मामला वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को तो सब पता चल चुका है, तो आप सब लोग ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रॉकस्टार अभी ने अपने फैंस को चीट किया है? जवाब दीजिए। अब आपके पास कोई सवाल नहीं बचे क्या? अगर नहीं बचे तो आप यहां से जा सकते हैं। भाई वो लड़की, उस एक लड़की की वजह से आज यही मीडिया जो आपकी इतनी कवरेज करती थी, आपकी इतनी तारीफ करती थी, वो आपके ऐसे इंसल्ट कर रहे हैं। एक्सप्रेस की इतनी हिम्मत की आपकी इस तरह से इंसल्ट करें, आपसे ऐसे सवाल करें? नॉट एक्सेप्टेबल। यू कैन नॉट स्पेयर दिस गर्ल। यू हैव टू डू समथिंग। कितनी बार कहा है कि हर चीज ठीक से रखा करो, इसको ठीक करो। सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? बड़े समय बाद याद किया, कोई खास बात? खास बात है, मुझे मेरे अभी के लिए एक लड़की ढूंढनी है। हमारे अभी का तो बहुत बड़ा नाम है, देश का सबसे मशहूर रॉक स्टार है। जैसे ही मैं उसके लिए कुड़ी ढूंढना शुरू कर दूंगी ना, इंडिया की तो सारी कुड़ियों की लाइन लग जाएगी। उसके पीछे तो सभी के सभी पागल हैं। उससे शादी करने के लिए कुड़ियां तो किसी भी हद तक जा सकती हैं। यही तो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ ऐसी लड़की जो अच्छे परिवार से हो, सर्वगुण संपन्न हो, सभ्य और संपन्न परिवार में पली बड़ी हो। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता अमीर हो या गरीब, बस संस्कारी हो और परिवार के सभी सदस्यों का बाखूबी ख्याल रखना जानती हो। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर मेरी एक शर्त है।
तू लड़की और उसके परिवार को ये नहीं बताएगी कि ये रिश्ता अभी के लिए है, क्योंकि अभी का नाम सुनते ही ना सबके रंग ढंग और तेवर बदल ही जाएंगे। लेकिन नाम क्या बताऊंगी, खानदान क्या बताऊंगी, काम क्या बताऊंगी? तो उनको ये कह देना कि ये रिश्ता अभिषेक प्रेम के लिए है। अब ये अभिषेक प्रेम किसका नाम है? मेरे अभी का पूरा नाम है, कोई नहीं जानता। देख, तू मेरी पुरानी और अच्छी दोस्त है, मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ, पर मैं जब तक लड़के को देख और परख न लूं, तब तक मैं नहीं चाहती कि अभी को इस बात का पता भी चले। मैं एक ऐसी लड़की चाहती हूँ, उसके शोहरत और सूरत से नहीं, उसकी सीरत से प्यार करे। ठीक है। ऐसे तो ये बुढ़िया किसी को भी अभी के साथ बांध देगी। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो अभी को कंट्रोल कर सके और जो मेरी कंट्रोल में रहे। लगता है मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। ओह गॉड, ये लोग तो अभी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। एक काम करती हूँ, ये बात मैं तन्नू को बता देती हूँ। हाँ चल, अच्छा हुआ इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तू अक्कू और बिन्नी को लेकर इधर आ गया। अरे घर में कितनी रौनकें बढ़ गई हैं। अरे क्या हुआ, आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहा क्या? ये कितना कमजोर हो गया। क्या बताऊं दीदी, ये होशियारपुर वाले हमें भूखा मार रहे हैं। अच्छा, ये तो देख ही रहा है। अजी नाराज क्यों हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था, आपने तो सीरियस ले लिया। अरे मामा जी बिन्नी कैसी है तू? अच्छी हूँ। पेपर कैसे हुए तेरे? बहुत अच्छे हुए। पेपर तो बहुत अच्छे हुए। नंबर कितने आएंगे? बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अरे तुम लोग बैठो ना, बैठो। कैसी पुत्र? एकदम ठीक हूँ मामा जी, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। दीदी, मैं आपके लिए कुछ सामान लाया था। क्यों? गिफ्ट है दीदी, गिफ्ट लेके आए थे। अक्कू पुत्र, जरा बैग दे। अरे पर ये सब लाने की क्या जरूरत है? तू तो अपने घर आ रहा था ना, तो ये सब मत क्या कर। हाँ दीदी, इसके लिए सोचना पड़ेगा क्या मुझे? जरूरत पे ही सामान आता है क्या? दीदी ये आपके लिए, ये प्रज्ञा और बुलबुल के लिए। बीजी, ये आपके लिए गिफ्ट। मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया भाई? खोलो और देखो। ना देखती हूँ, ऐसे तो समझ ही नहीं हो रहा। ओए, ओए लेटेस्ट वीडियो गेम। ओए तूने तो जी खुश कर देता। दादी, बिन्नी बहुत जिद कर रही थी, कहती है मुझे दिला दो। मैंने कहा भाई, दादी आजकल बच्ची बनी है, उनको ही दूंगा ये गिफ्ट। थैंक यू। चल बिन्नी, हो जाए एक बाजी। चलो हो जाए। जा पूर्वी, तू भी चली जा, बीजी के साथ नया वाला गेम खेल ले। चल भाई, चल मेरे कमरे में। और तू भी आजा, तू क्या यहाँ बुड्ढों में बैठा? आजा। वैसे अच्छा क्या तुम लोग आ गए। अरे शादी सर पर है, इतनी सारी तैयारियां, लिस्ट बनानी है, सामान खरीदारी। तू आ गया ना तो सब संभाल लेगा। अच्छा, मुझे तो लगा आप मुझसे इतनी नाराज हो कि शादी पे भी नहीं बुलाने वाले हो, इसीलिए तो सगाई भी कर दी और हमें खबर तक नहीं। वो तो हम अचानक ही चले आए दीदी, इसीलिए आप बोल रहे हो। स्वीटी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। और पिछली बार जब सगाई होने वाली थी ना, मैंने तो कबीर को फोन भी किया था। वैसे भी कबीर से बिना सलाह मशवरा करे थोड़ी ना मैं सगाई करती। बड़ी जल्दी में हो गई और इसी ने कहा कि इतनी जल्दी हम आ नहीं सकते। कबीर तूने बताया नहीं स्वीटी को? अच्छा, ये तो वैसे ही मुझे कुछ नहीं बताना चाहते। खैर दीदी, जो हुआ सो हुआ। मेरा तो ऐसा ही है, मैंने कोई बात दिल पे नहीं लगाती, जो भी फील करती हूँ ना बस बोल देती हूँ। मुझे तो बड़ी खुशी है दीदी कि प्रज्ञा की शादी तय हो गई। अरे लेकिन ये तो बताओ कि लड़का कौन है, या ये भी हमें शादी पर वहाँ खास जाकर ही पता चलेगा? आंटी जी, अरे नमस्ते मामा जी। लोन के पेपर्स? इस प्रॉपर्टी पे 2.5 करोड़ का लोन है। मुझे नहीं चाहिए ये पेपर्स, ये मैरिज हॉल। अब आंटी जी, वो हॉल के बाथरूम में लीकेज हो रही थी, वो मैंने ठीक कर दी है, तो आप प्लम्बर को मत बुलाइएगा। हाँ बेटा, तू कम से कम बैठ तो सही। बैठ बैठ। स्वीटी, तू ये जानना चाहती थी ना कि लड़का कौन है जिससे प्रज्ञा की शादी हो रही है? चल फिर मैं तुझे बता ही दूं कि हमारा होने वाला दामाद जो है ना, हमारा सुरेश है। दामाद उठा के, न सलाह न मशवरा न कुछ भी। क्या हुआ?
वो अभी तक तैयार नहीं हुई, मैं मदद करा दूं? अरे आप तो छोड़ दो बस, मैं यहाँ ना 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। अब क्या हुआ? आपको भले ही याद ना हो, पर मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि कैसे सुरेश ने हम लोगों से हमारी प्रॉपर्टी छीनी। और सरला दीदी चाहती हैं कि हम उस दुश्मन के घर आने के लिए खुशियां मनाएं। मुझे ना ये सुरेश फूटी आंख नहीं सुहाता, और वैसे भी मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, तो क्यों मैं झूठी खुशी दिखाऊं? हाँ चुप कर, मेरी बहन है वो। मुझे मालूम है तुझे उसकी खुशियों से कभी खुशी नहीं हुई, पर मैं बहुत खुश हूँ। लड़की की शादी है, बेटी की तरह है हमारी। और एक बात बता, मैंने कभी तेरी बात नहीं मानी, ऐसा हुआ है क्या? तूने कहा माँ के घर चलो, मैं सब कुछ छोड़ के तेरे साथ माँ के घर चला गया, वहां जाके नौकरी ढूंढी, ना जाने क्या क्या किया। आज इस जगह पर ना तुझे हमारी खुशियों के साथ खुश होना पड़ेगा। याद रखना, मेरी बहन का घर है ये, और आज के बाद मुझे इस पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। आज इन्होंने पहली बार मुझसे इस आवाज में बात की, वो भी सुरेश के कारण। हम मियां बीवी में झगड़ा हो गया। मैं इस लड़के को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं यहाँ रुकूंगी जरूर, पर इनकी खुशियों में कभी शामिल नहीं होंगी। कुंडलियां तो दोनों की अच्छी है, लड़के की भी और लड़की की भी, लेकिन क्या पंडित जी? दोनों की कुंडलियां आपस में मेल नहीं खा रहे। यदि ये रिश्ता हुआ तो लड़के को काफी तकलीफें आएंगी, उसके करियर में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। अगर आप लोगों ने इस रिश्ते की बात ज्यादा आगे तक न बढ़ाई हो तो मेरे हिसाब से आप लोग इस शादी से मना कर दीजिए। देखिए पंडित जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि शादी के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। हम आपसे ये पूछने नहीं आए हैं कि कुंडली मिलती है या नहीं, बाकी जो सोचना होगा हम खुद सोच लेंगे। आप लोग आजकल के बच्चे हम पंडितों की कहाँ सुनते हैं। वैसे आज से 5वां दिन शादी के लिए शुभ होगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिए, सितारे मना कर। फिर भी अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो आप लोग की मर्जी। अरे माँ, हम लोग भाभी की कुंडली तो वहीं भूल गए। अब रहने दे, कौन सा मानना है उस कुंडली को? मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब कुंडली वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। जब भैया इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करते तो फिर हमें क्या जरूरत थी अब बिना मतलब की टेंशन पाल लिए। वैसे तो ठीक ही कह रही है, सब कुछ तय हो जाने के बाद टेंशन अच्छा नहीं लग रहा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। जो कुछ भी पंडित जी ने कहा है कि कुंडली मैच नहीं हो रही है, सुरेश का करियर ही खत्म हो जाएगा अगर उसकी शादी हो गई तो। माँ, हे भगवान, अब इतना सोचो मत। चलो चलो चलो। हे भगवान, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और वरना सबको अंदर टेंशन हो जाएगा। बस भूल जाओ अब इसको। अगर उन लोगों ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? कहना क्या है माँ, कह देंगे कि 5 दिन बाद का मुहूर्त है और मुंह मीठा करवा देंगे। चलो माँ, अब इतना सोचो मत। चलो मिठाई खरीदने चलते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। चलो 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 चलो। हेलो पंडित जी, मैं प्रीतो बोल रही हूँ। राधे राधे दीदी, लड़के की क्या कुंडली है, राजयोग लिखा है, राजयोग। पर आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। लड़के का नाम क्या है, किस परिवार का है, वो क्या काम करता है, ये सब किसी से मत कहिएगा। लेकिन दीदी, लड़की वाले आजकल सब कुछ जानना चाहते हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अगर वो कुछ पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? आप बस इतना कह दीजिएगा कि लड़का अच्छे भले खानदान का है। और हाँ, आप कुछ अच्छी अच्छी लड़कियों की कुंडलियां बनवा कर लेकर आइए। पहले आइए आप कुंडलियां लेकर, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? जी दीदी। गोरखनाथ, वहाँ कुछ लड़कियों की कुंडलियां आई है, उनकी कुंडली अभिषेक प्रेम की कुंडली से मिलाकर देखो जरा।
अरे कहां गई अभिषेक जी की कुंडली? ये मुदिता, ये सविका, अरे ये रही अभिषेक जी की कुंडली। प्रज्ञा अरोरा। पंडित जी देखिए तो इस कुंडली को, 36 में से पूरे 35 गुण मिल रहे हैं। मतलब अब इससे अच्छी कुंडली क्या मिलेगी? ये किस लड़की की कुंडली मिला दी तुमने? इसका तो रिश्ता तय हो चुका है, अभी अभी आकर गए हैं वो लोग। पर पंडित जी ये कुंडली भी तो वहीं पर रखी हुई थी और इन दोनों का भाग्य भी तो मिल रहा है। जब इस लड़की का रिश्ता तय हो चुका है तो भला हम बीच में क्यों पड़े? और जहां इसका रिश्ता तय हुआ है उन दोनों की कुंडलियां तो मिल नहीं रही। क्या कहा तूने? प्रज्ञा और सुरेश की कुंडलियां मेल नहीं खा रही? हाँ दीदी। ये किसने बताया? अरे लड़के वाले बात कर रहे थे। उसकी माँ है ना, सुरेश की माँ, वो बता रही थी और उसकी बहन कह रही थी कि इन लोगों को मत बताना। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे वो लोग ये बात नहीं बताना चाहते। पर दीदी मेरा तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको ये बात आकर बताऊं। दीदी सुरेश की कुंडली में ये लिखा है कि उसकी शादी के बाद उसके करियर और उसके कामकाज, वो हेल्थ वगैरह सब पे कुछ बुरा असर पड़ेगा। अब आप सोच लो दीदी, अगर आप हाँ करती हो ना तो कहीं ये उम्र भर का रोना ना हो जाए। माँ जी, सरला जी, आप सबको मुबारक हो। पंडित जी ने आज से 5वें दिन का मुहूर्त शुभ बताया। माधवी जी, क्या ये बात सही है कि प्रज्ञा और सुरेश की कुंडलियां आपस में मेल नहीं खा रही? और अगर सुरेश की शादी प्रज्ञा से हो जाएगी तो शादी के बाद उसके जीवन में मुसीबतें मुसीबतें आएंगी। आपको किसने कहा ये सब? आप वो सब छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइए जो मैं कह रही हूँ वो सच है। देखिए, कुंडली, सितारे, ये सारी बातें आजकल नहीं चलती। इसका मतलब ये है कि दोनों की कुंडलियां मेल नहीं खा रही। तो क्या हुआ सरला जी? इन दोनों के दिल तो मिल रहे। वाह जी वाह, ऐसे समधी होने चाहिए। कितने उम्दा ख्याल हैं आप लोगों के। लेकिन दीदी ऐसे इमोशनल होकर आप लोग शादी के लिए हाँ तो कह देंगे, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मुसीबत किसे आएगी? सुरेश और प्रज्ञा को। वैसे भी ना इनकी सगाई के बाद से कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही। देखिए आप भले ही ये कह लो कि चलो भूल जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, लेकिन फिर भुगतना किसे पड़ेगा? हैं? सुरेश को ही ना। उसके हेल्थ को लेकर, कामकाज को लेकर कुछ भी हो सकता है। ये कुंडली की बात सच भी तो हो सकती है। आंटी जी, आप क्या सोच रही? कुछ नहीं बेटा। अगर आपके मन में इस शादी को लेकर जरा सी भी शंका है तो ये शादी नहीं होगी। नहीं बेटा, हम ये शादी नहीं रोक सकते। तुमने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया और तुमने रचना को बहुत सपोर्ट किया है बेटा। अगर तुम नहीं होती तो उसकी बहुत बदनामी हुई होती और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता। आंटी जी, आपको क्यों लगता है कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है और फिर किसी के एहसानों के बोझ तले दबकर
शादी करना ये सही तो नहीं है ना आंटी जी। शादी तो दो दिलों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है। और ऐसे में अगर कोई भी एक किसी दबाव में आकर ये फैसला करे तो वो गलत है। अगर आपके मन में सुरेश के काम को लेकर जरा सा भी डर है तो आप प्लीज कहिए मुझसे। भाभी ये सब बातें जरूरी नहीं है। जरूरी है रज्जो। आंटी जी प्लीज, अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आप अपने मन की बात मुझसे नहीं छुपाएंगी। प्लीज कहिए मुझसे। हाँ बेटा, मेरे मन में डर है उसके फ्यूचर को लेके, उसके करियर को लेके। सुरेश ने आज तक बहुत तकलीफें सही और बहुत सारी नौकरियां भी खोई है, लेकिन फिर भी मैं इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करती। आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रही थी? आपने खुद कहा ना कि आपके मन में डर है और वो डर आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। आज आप ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि हमें बुरा न लगे, लेकिन कल को भगवान न करे सुरेश के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो अगर आपके मन में सुरेश के फ्यूचर को लेकर जरा सा भी डर है तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या